एक और दिन एक और ट्रेलर। तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक। और देखो अभिषेक बच्चन की एक न्यू मूवी आने वाली है 10वीं, उसका ट्रेलर आ चुका है एकदम से बिना कोई अनाउंसमेंट किए नेटफ्लिक्स ने गिरा दिया। और मतलब बताओ इतने टाइम से थिएटर्स बंद थे, अब जब खुले तो फिर हर हफ्ते कोई एक बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, वो एक वीडियो हो गया। और उन्हीं मूवीज की जब पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो। कितने वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये सब के बीच में अब नेटफ्लिक्स क्यों पीछे रहेगा। मतलब बादल को तो आराम करने देना ही नहीं है, काम करते करते जान निकालनी है ताकि एक दिन हेडलाइन बने कि भाई वीडियो बनाते हुए इंसान की हुई मौत। फिर भी अपने को दुख नहीं होगा। और ये मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, खुशी जाहिर कर रहा हूँ मेरी। जितना काम आ रहा है आन दो। आज एक है, आगे चल के दो दो तीन तीन एडिटर रख लेंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी एक चीज का गम ऐसे हमेशा सताता है कि यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते। नहीं चाहते भाई के 8 लाख हो, नहीं चाहते तो मत करो, तुम भी एक दिन ऐसे ही तड़पोगे, बद्दुआ है मेरी। अब ये जो अभिषेक बच्चन की न्यू मूवी का ट्रेलर आया ना, मैं उसको इजीली इग्नोर कर सकता था, ये अच्छी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर मेरे को पसंद आया। और तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अगर आप ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी से हट के अपनी खुद की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो बड़े काम करना और वैसा डिसिप्लिन रखना जरूरी है। और जिंदगी की सक्सेस के ताले की चाबी का नाम है द 10x रूल, ग्रांट कार्डोन। इनके वर्ड्स को एक बुक समरी का रूप देके कुक्को एफएम आपके लिए लेके आया द 10x रूल। ये बुक समरी आप लोगों को सुनने मिल जाएगी कुक्को एफएम के ऊपर। और कुक्को एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसके पास 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी है, 4.5 प्लस से ज्यादा की रेटिंग है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली नॉन फिक्शन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि हम सबको पसंद आती है। कुक्को एफएम एक शानदार ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बुक समरीज, बायोग्राफीज और बुक्स भी मिल जाएंगी, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो और मोस्ट इंपोर्टेंटली खुद के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का जनरल कॉस्ट तो 399 पर ईयर है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को कुक्को एफएम ने स्पॉन्सर किया है तो मेरी ऑडियंस को मिलेगा एक स्पेशल डिस्काउंट। अगर आप लोग मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज करते हो BN50 तो फिर आप लोग को 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि सिर्फ पहले 250 लोगों को ही मिलने वाला है। अपना चांस मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभिषेक बच्चन की जो 10वीं मूवी आ रही है ना, उसके बारे में मैं जब थोड़ा बहुत सर्च कर रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता चली कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने खुद 12th का एग्जाम पास किया था जब उनकी एज 82 इयर्स थी, वो भी जेल में रहते वक्त, क्योंकि उनके ऊपर टीचर भर्ती स्कैम का केस चल रहा था। अब ये जो मूवी आ रही है उसके अंदर अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर 82 इयर्स का तो नहीं है और 12th के बदले 10th का एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसी टीचर भर्ती स्कैम में जेल जाना और वहां से पेपर देना बोर्ड का। इतनी सिमिलरिटीज तो अपने सामने आ जाती है। पूरी मूवी कितनी ज्यादा रियल है, कितनी ज्यादा फेक है, तुम अपना ओपिनियन बनाओ। लेकिन इस मूवी का जो ट्रेलर आया ना, उसने अपने को ऑलमोस्ट सारा कुछ तो बता ही दिया इसकी स्टोरी के बारे में, कि कैसे अभिषेक बच्चन की जो वाइफ होंगी मूवी के अंदर, उनको सीएम बनने का चस्का लग जाता है और मे बी वो खुद अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर के अगेंस्ट चली है कि नहीं, सीएम तो मैं ही बनेगी, मैं ही रहेगी। ट्रेलर को बार बार देखने के बाद मेरे को ये भी आशंका लगी ना कि मे बी जब पहली बार अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर 10वीं का पेपर देगा तो वो फेल हो जाएगा। सीएम के पोस्ट से एक्चुअल में हटने की भी संभावना है, जिसके कारण उसको मे बी फर्स्ट हार्ट अटैक आ सकता है। और अब क्योंकि उस कैरेक्टर की इतनी ज्यादा लग चुकी है जिंदगी के अंदर, तो फिर वहां से चालू होगा उसका इमोशनल आर्क। और इसके अंदर 10वीं का पेपर क्लियर करने में उसकी मदद करेंगी यामी गौतम का कैरेक्टर, जिसके कारण मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि मूवी के एंड में वो 10वीं का पेपर क्लियर कर देगा। तुम ही सोचो, मूवी का टाइटल रखा है 10वीं, इसकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर का गोल ये 10वीं का पेपर क्लियर करना, तो मूवी के एंड में करेगा कि नहीं करेगा वो, तुमको क्या लगता है? बस यहाँ पे वो चीज करने के बाद फिर से सीएम बनेगा या नहीं बनेगा ये अपने को नहीं पता, वो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये मूवी अपने को सरप्राइज करना चाहती है ना, तो फिर मूवी के एंड में ऐसा हो सकता है कि वो फिर से 10वीं का पेपर फेल हो जाए। क्या मस्त सरप्राइज मिलेगा, एकदम से ऐसा काट दिया। इतना बोलने के बाद मेरे को रियलाइज हो कि मैंने स्पॉइलर वार्निंग नहीं दी ना, स्पॉइलर वार्निंग। लेकिन देखो पूरे ट्रेलर में से वो एक से मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा, जहाँ पे उसकी बीवी गाय का दूध निकाल रही थी, उसका एकदम से फोन आता है कि हाँ अगला सीएम तू ही है और थोड़ा ऊंचा रह के बातें किया कर, और वो जो है सीधा अपने पति के अगेंस्ट ही, नेपोटिज्म करोगे तो यही होगा। क्यों? और अब देखो क्योंकि ये मूवी प्राइमरीली एक सोशल कॉमेडी होने वाली है, तो फिर उस हिसाब से इस मूवी का ट्रेलर मुझे उतना ज्यादा फनी नहीं लगा। अगर हम लोग राज एंड डीके की बाकी मूवी जैसे कि स्त्री, मिम्मी और हिंदी मीडियम से कंपेयर करें तो इन्हीं तीनों मूवीज का नाम दिया गया था ट्रेलर में। लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि वो लोग ओवर द टॉप नहीं जा रहे, ऑडियंस को हंसाना है, इसलिए क्रिंज वाली चीजें नहीं हो रही, रियलिस्टिक रखा है उसको, और मूवी के अंदर वो काम करेगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आ जाते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिंग। अभिषेक बच्चन के ऊपर नेपोटिज्म का लेबल लगाना तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग एक बार डिनाई नहीं कर सकते कि वो बंदा एक्टिंग कर सकता है। तो इससे नेपोटिज्म का जो डिबेट चलता है ना, उसके अंदर अपने को एक और एंगल देखने मिल जाता है कि हाँ भले ही शुरुआत में किसी रिलेटिव पप्पा मम्मी के कारण पिक्चर मिल जाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, तुमको फेलियर्स मिलेंगे और उन फेलियर से तुम कितना खुद को सिखाते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। और मतलब अभिषेक बच्चन के केस में जिस तरीके से वो रिस्क ले रहे ना डिफरेंट रोल्स करने के, उनके लास्ट 5 प्रोजेक्ट्स उठा के देख लो। बॉब विश्वास, जो कि मैंने देखा नहीं, द बिग बुल पिक्चर ठीक ठाक ही थी, लूडो बढ़िया, और ब्रीथ इनटू द शैडोज 4 हुए क्या, इसके नीचे लिस्ट में गया नहीं मैं, सॉरी। अब इसमें से भले उनकी कुछ मूवीज चली हो नहीं चली हो, इसके लिए तुम मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बोला कि एक एक्टर के लिए ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई रिस्क लेना, डिफरेंट रोल्स ट्राई करना, और जितनी जल्दी एक
एक चीज मेजोरिटी ऑडियंस को समझ में आ जाएगी ना कि मूवी का सक्सेस सिर्फ एक एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उतनी जल्दी लोगों के आंख खुलेंगे और ये हीरोपंती 2 जैसी मूवीज बनना बंद होंगी। ट्रेलर के अंदर से यामी गौतम का जितना भी हरियाणवी सुनने मिला ना, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। और निम्रत कौर जो कि सीएम की वाइफ का रोल प्ले कर रही है, वो एक सरप्राइज हो सकती है अगर उनके कैरेक्टर को सब्सटैंशियल रोल दिया है पिक्चर की स्टोरी में। तो ट्रेलर का म्यूजिक और उसका जो एडिटिंग था ना, वो मुझे पसंद है और इसकी स्टोरी का जो बेसिक प्रीमाइस है वो अपने सामने रखने का अच्छा ट्राई करती है। क्या इस मूवी की स्टोरी थोड़ी बहुत कंपेलिंग हो सकती है कि कैसे एक जाट नेता जो कि छोटे दरवाजे से जाना रिफ्यूज कर देता क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा, वो कैसे अपनी जिंदगी के अंदर ह्यूमिलिटी सीखती, ह्यूमिलिटी सही वर्ड है ना, जो भी है वो हम्बल होना सीखता है। अब पिक्चर के अंदर झुकता है कि नहीं वो देखेंगे पिक्चर आने के बाद। 7 अप्रैल को इसका रिलीज डेट है नेटफ्लिक्स के ऊपर और उसी सेम डे थिएटर्स में आ रही है फैंटास्टिक बीस्ट हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की। मैंने बोला ना आराम नहीं है बिल्कुल भी, एक ही दिन 2 पिक्चर, क्या करने का भाई, कितना कितना काम है यार, लेकिन मस्त है, आने दो जितने आते हैं। सबके ऊपर अपन वीडियो नहीं बना पाए तो फिर उसके अपडेट अपन दे देगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुकू एफएम के ऊपर बुक समरी द 10x रूल, उसको भी चेकआउट कर लेना। मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज करोगे तो फिर पहले 250 यूजर्स को 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।